चलिए हम लोग टॉपिक लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब तक जितना क्वेश्चन किए हैं एनर्जी में हम एक टाइप सुने हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में अब तक जितना क्वेश्चन किए 10 20 50 जो भी, पोटेंशियल एनर्जी कहीं यूज नहीं किए। बॉल एच हाइट पे है तो भी हम पोटेंशियल एनर्जी टर्म यूज नहीं किए, उसको हम वर्क से बना लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा आराम से बन जाता था। तो मन में आ रहा होगा सर पोटेंशियल एनर्जी भी लगा सकते थे। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में आप लोग नाइन्थ में एक चीज पढ़े हो, मात्र एक ही चीज पढ़े हो, एच हाइट पे रहता है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी एम जी, शायद ये सब सुने होंगे। अब हम लोग सीखेंगे ये कहां से आ गया, ये एमजीएच आ कहां से गया। अब तक तो बड़े आराम से बन रहा था क्वेश्चन, एमजीएच लिखने का जरूरत क्या पड़ गया। और क्या पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ग्रेविटी से ही रिलेटेड है कि और भी किसी टाइप का पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्या, ठीक है, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी एक जनरल टर्म है, उसका एक स्पेशल केस है ग्रेविटी वाला एमजीएच। स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। और जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, या अभी जो पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नाम सुने होंगे नाइन्थ में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ट्वेल्थ में पहला चैप्टर में यूज होता है। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से सीरियस से समझ लीजिए, ध्यान दो। तो हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी हर उस फोर्स से एसोसिएट कर सकते हैं जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूछ के खुद को दुखी नहीं करेंगे क्या होता है। ठीक, हम खुद को दुखी नहीं करेंगे, हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जितना कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए उसका नाम है कंजर्वेटिव, कुछ कंजर्व होने वाला चीज है वहां, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वाला चीज है, नाम है कंजर्वेटिव। ठीक है, तो जितना कंजर्वेटिव फोर्स है उससे रिलेटेड एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इससे जो रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी है उसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पी नाम लिख दिए। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका नाम है इलास्टिक फोर्स भी, इलास्टिक या स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इससे जो एसोसिएटेड है उसको कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल। ठीक है, 11th में पढ़ोगे फोर्स इक्वल टू GM1M2/r², पहले भी पढ़ चुके हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे जो एसोसिएटेड है उसको भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है, फिर 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, उससे जो एसोसिएटेड है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो जो कंजर्वेटिव फोर्स है सबसे रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको बोलते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिव नाम। ओके, ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए एक टर्म दे दिया, ऐसा कोई पोटेंशियल एनर्जी नाम का कोई टर्म नहीं है, उसको बगैर यूज के भी बना सकते हो। ठीक है, ध्यान दो। अब कंजर्वेटिव से ही क्यों रिलेटेड अभी समझ में आएगा। आप कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ चुके हो, इनिशियल यहां है, फाइनल यहां है, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन गया, कई सारे पाथ से जा रहा है। देखो तो,
वर्क डन इन पाथ 1, वर्क डन इन पाथ 2, वर्क डन इन पाथ 3, वर्क डन इन पाथ 4, ऐसे करके जितना पाथ होगा, ऑल पाथ्स, सब सारे पाथ से वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वर्क डन बाय, बिकॉज फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिया जाए, हर पाथ में सेम है, ठीक है। तो क्या बताते हैं, देखो कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो हम क्या करते हैं, हर पॉइंट से एसोसिएटेड एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एट ईच पॉइंट इन स्पेस वी एसोसिएट वन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू आई है, फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यूएफ है, यहां का पोटेंशियल एनर्जी यू आई है, कुछ भी हो सकता है, 1000 जूल, 1500 जूल, कुछ भी, और यहां का पोटेंशियल एनर्जी यूएफ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यूएफ माइनस यू आई जो डिफाइंड है, डेल्टा यू, चेंज और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी is defined as negative of work done by conservative। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंस को। हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बजाय पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को डिफाइन करना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो भी अभी समझ में आएगा। ऐसे डिफाइंड है, नेगेटिव ऑफ वर्क। इसका मतलब हुआ कि मान लो ये वर्क आया 1 2 3, जितना वर्क है ये सब आया, मान लेते हैं 500 जूल। एक एग्जांपल बताएं, सपोज ये आया 500 जूल, ठीक है, ओके। तो यूएफ माइनस यूआई का वैल्यू कितना आएगा, -500 जूल, क्योंकि नेगेटिव लगा है, नेगेटिव लगा है, ठीक है। फॉर ऑल पाथ्स, दो पॉइंट के बीच में किसी भी पाथ से चलो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि वो वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल फॉर ऑल पाथ्स बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, ओके। यानी यू फाइनल इक्वल टू हो गया यू इनिशियल -500। डिफरेंस है इतना, ये डिफरेंस है, डिफरेंस मायने रखता है, कितना डिफरेंस है। इंडिविजुअल वैल्यू मायने नहीं रखता, एब्सोल्यूट वैल्यू मायने नहीं रखता। जैसे ये मिल गया आपको, तो मान लो अगर ये 1000 जूल रहता तो यू फाइनल कितना आता, 1000 में से 500 गया, 500 जूल रहता। अगर ये 1000 रहता तो ये 500 होता। और ये मान लेते हैं 1000 नहीं रह के, मान लो रहता 800 जूल, 800 में से 300 गया तो कितना बचता, 500 गया, 300 जूल होता। समझ में आ रहा है, इनिशियल ये है तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है तो फाइनल ये है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू मतलब नहीं रखता, डिफरेंस मायने रखता, क्योंकि फाइनल वैल्यू डिपेंड करेगा इनिशियल कितना, और इनिशियल कुछ भी मान सकते हो। मान लो इनिशियल आप 0 मानते तो ये कितना आता, -500। इनिशियल आप 500 मानते तो ये क्या होता, 0। यानी वैल्यू ऑफ यू फाइनल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ यू इनिशियल, एज डेल्टा यू इज सेम फॉर ऑल पाथ। हर पाथ के लिए सेम है डेल्टा यू, ठीक है। यानी डिफरेंस मायने रखता है, एब्सोल्यूट वैल्यू डजंट प्ले एनी रोल, डजंट प्ले एनी रोल।
ये बात समझ में आई? ठीक है, ये है कहानी इसका पोटेंशियल एनर्जी का। अब सवाल है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वगैरह कहां से आया, उसको समझते हैं।